It's increasingly getting difficult to speak to women, especially from the minority communities, about the Uniform Civil Code. But the Qureshi ladies here have decided that they want to express their opinion. आप मैडम सबसे पहले हमको बताएं, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल उत्तराखंड में लाया जा रहा है, जो दो तीन चीज़ें कही जा रही हैं, एक तो शादी को लेकर बहुत सारे नए कानूनों की व्यवस्था है, इद्दत, हलाला, तलाक, किस उम्र में शादी हो, एक से ज़्यादा शादी हो या नहीं, गोद लेने की क्या प्रक्रिया है, इन सब पर कानून लाया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या ये मुसलमान महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं अपने जो समाज है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको मैं एक अपनी तरफ से सलाम बोलना चाहती हूँ, राम राम बोलना चाहती हूँ, सत श्री अकाल बोलना चाहती हूँ। उसमें क्या है कि हम महिलाओं के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर हमारा ये जो सामान्य नागरिक के लिए जो इन्होंने ये कानून बनाया है, उस चीज़ के लिए हम दुखी इसीलिए हैं कि इसमें एक समाज को ही टारगेट किया जा रहा है, और वो समाज मुस्लिम समाज है। अब आप भी बताइए कि सबसे पहले शादियों का मसला है। आज आप हमें एक भी बता दीजिए मामला कि इसके अंदर शादी 4 कहाँ कोई कर रहा है, 2 शादी कोई कहाँ कर रहा है। एक परिवार को पालना ही हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात हो रही है। तो आप भी बताइए 4 शादियों का क्या प्रावधान है? इसमें कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर दूसरा मसला हमारा इद्दत का आता है कि अगर हस्बैंड मर जाता है, इद्दत का मसला है, वो मेरा अपना है मसला, निजी मसला है। मैं अपने शौहर को उस 4 महीने 10 दिन के अंदर इबादत करके अपने शौहर को एक सवाब पहुँचाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हमारे ऊपर ये दबाव नहीं रहना चाहिए। हलाला और ट्रिपल तलाक को बार बार कहा जाता है कि ये शोषण है। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ ये सब अफवाह है। ये लोगों की एक मानसिकता, गंदी मानसिकता है कि हमारे अपने मुस्लिम समाज को, हमारे एक मजहब को अलग ऐसा है कि गलत तरह से पेश किया जा रहा है, जो कि मैं उस चीज़ की निंदा करती हूँ। हमें तकलीफ होती है उस चीज़ की। हमारे यहाँ हलाला का मतलब क्या है? हलाला उस चीज़ को कहते हैं कि मान लीजिए मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी, उस तलाक के बाद में वो मेरी 3 महीने 10 दिन की इद्दत के बाद में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरे से शादी करूँ। और बाय द वे अगर उस हस्बैंड की तलाक हो जाती है, उस हस्बैंड से भी, या वो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तब मैं उस हस्बैंड से, जो पहला मेरा एक्स हस्बैंड था, उससे मैं अपने दोबारा निकाह कर सकती हूँ। लोगों को ये लोगों की जो आम धारणा है कि हलाला मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने पहले पति के पास लौटना चाहें तो पहले किसी दूसरे शख्स के साथ आपको रिश्ते बनाने पड़ेंगे, तभी आप पहले पति के पास लौट पाएंगी। और लोगों की ये धारणा है कि ये मुसलमान महिला पर सीधे तौर पे अत्याचार है। तो क्या ये धारणा गलत है? और अगर इस धारणा को या इस प्रचलन को हटाने के लिए सरकार कानून ला रही है, तो क्या ये मुस्लिम महिलाओं के फेवर में नहीं है? देखिए, हलाला पहली बात तो है ही नहीं हमारे यहाँ इस तरह का, ये हराम है। अगर ये हम सोच भी लेंगे, या हमारे जितने भी हमारे यहाँ के जो पुरुष हैं वो इस चीज़ को सोचते भी हैं, तो हमारे यहाँ ये हराम है। मैंने आपसे भी बताया ना कि अगर बाय द वे हमारा हस्बैंड हमें तलाक दे देता है, तो हम दूसरे से शादी करने के इच्छुक हैं, और उसके बाद में साल, 2 साल, 10 साल अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो हमें छोड़ देता है, उसमें अगर वो पहला हस्बैंड भी हमारे से शादी करना चाहे, हम भी अगर करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये शर्तें होंगी। हमारे यहाँ शर्तों पे कोई काम नहीं होता। ओके, शर्तों पे कोई काम नहीं होता। बट जनरेशन जैसे जैसे बदला है, आपकी दादी के जनरेशन में, फिर आपकी माँ मौसी के जनरेशन में, और अब आप लोगों के जनरेशन में, आप लोगों को लगता है कि आपका समाज बदला है? और क्या सामाजिक बदलाव ही मुसलमान औरतों को आगे बढ़ाने के लिए एकमात्र तरीका है? क्या कानून उसमें कुछ मदद आपकी नहीं कर सकता? मैम, करना चाहिए। आजकल की जनरेशन ऐसी आ चुकी है कि जैसे आजकल, पहले की जनरेशन ऐसी नहीं थी, अब की जनरेशन है कि देखा जा रहा है। पहले में करना चाहिए जनरेशन को बदल के तौर पर। पहले की जनरेशन में पुरानी जनरेशन, अब नई जनरेशन आजकल के टाइप से मॉडर्न है, इसी वजह से अपनी अपनी जनरेशन को बदलना चाहिए हमें। जैसे मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि ये यूनिफॉर्म, I'll come into you. In the Uniform Civil Code, if you're comfortable in English, let me ask you this in English only. In the Uniform Civil Code, one of the things being proposed is to criminalize polygamy. मल्टीपल शादी करना। तो मुसलमान जो यंग लड़की है, जो पढ़ी लिखी है, वो क्यों चाहेगी कि उसका हस्बैंड मल्टीपल शादी करे? इस कानून में क्या दिक्कत है? नहीं करनी चाहिए। अगर ये लड़की एजुकेटेड है, उसके अपनी शादी करनी, अगर लड़की उसके साथ लड़का कंफर्टेबल नहीं है, तो लड़की को इजाजत देनी चाहिए कि वो कर ले शादी बिना तलाक के। नहीं जी, बिना तलाक के जी कर सकता है। हमारे यहाँ शरीयत में इजाजत है। जी, मैं जानती हूँ इजाजत है, बट एज अ मुस्लिम गर्ल, यंग गर्ल, विल यू बी कंफर्टेबल? आप इस सिचुएशन में कंफर्टेबल होंगे कि आपका पति आपको तलाक दिए बिना दूसरी? जी कर सकता है। अगर वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है,
तो वो कर सकता है दूसरी शादी। अच्छा, let me see. आप भी इस व्यू के साथ अग्री करती हैं? आप बैठे रहिए। इस व्यू के साथ आप भी अग्री करती हैं कि पॉलीगैमी शुड बी अलाउड? डू यू थिंक सो? Actually, it depends on the situations. Polygamy, in earlier situations, it was allowed polygamy, but nowadays it is not allowed. देखो, it depends on the situation. Polygamy को लोगों ने गलत तरीके में ले लिया है. Polygamy को पहले इस तरीके से लिया जाता था जैसे पहले situations ऐसे हुआ करती थी. If suppose there were widows, right, who could not sustain themselves, तो and as per the sex ratio, you know, the sex ratio was so marginalized at that time कि मतलब कि जो वुमेन सेक्शन था वो कम था, तो उस टाइम पे पॉलीगैमी. I understand the justification that you might give. What I'm asking you today, if somebody is saying that polygamy should be outlawed, as young Muslim women, what is your view? Actually, as a young woman, as I am educated, my views are that polygamy should not be allowed. But if it is allowed in some cases, then it should be allowed. I am not against or just. I am in a neutral stance of it because as per the situation, if I give example of some women, they cannot sustain themselves because lack of education. ठीक है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एंड सबसे पहले तो एक जो सर पे साया होता है वो नहीं होता है, ठीक है. अगर जब सर पे साया नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, वो क्या अपने आप को सस्टेन कर पाएंगी? बट क्या आपको लगता है ये जो दिक्कत की आप बता रही हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है महिलाओं की, ये तो हिंदू महिला के साथ भी हो सकती है, जो गांव में जो हिंदू महिला है, बट हिंदू धर्म में जो इस बात को आगे बढ़ाते वक्त हिंदू कोड बिल जब लाया गया तो उसमें बहुत साफ तौर पे कह दिया कि हिंदू पुरुष 2 शादियां एक साथ नहीं निभा सकता. तो बार बार पूछते हैं कि अगर हिंदू पुरुष एक साथ 2 शादियां नहीं कर सकता तो ये इजाजत किसी मुसलमान आदमी को क्यों दिया जाए? और यही लॉजिक वो देते हैं पॉलीगैमी को बैन करने के लिए. आप इस लॉजिक पे क्या कहेंगे? मैं इस लॉजिक पे यही कहना चाहूंगी, वही वाली मेरा जो फेवर है ये फाइनेंशियल स्टांस वाला है. अगर उनको एम्पावर किया जाता है वुमेन को, अगर वुमेन को एम्पावरमेंट दी जाती है तो या दे कैन टेक देयर ओन स्टैंड, ठीक है, वो खड़ी हो सकती है. अब यहाँ पर उनकी क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान की उनको इतनी टेंशन है, तो वो इन सब के लिए कहाँ फाइट करेंगी? दे कैन नॉट फाइट, ठीक है. पॉलीगैमी शुड बी अलाउड, बट ये नहीं है पॉलीगैमी को एक रॉन्ग स्टांस ले लिया है कि आप क्या कहते हैं, इसको तलाक दो, 3 तलाक हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, ऐसा नहीं होता. बट आपको नहीं लगता, मैं इनकी बात में समझ रही हूँ, ये कह रही है फाइनेंशियल कंडीशंस में, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में पॉलीगैमी शुड बी अलाउड, आप ये कह रही है. बट मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है? अगर ये अलाउड हो, हमने बॉलीवुड में कितनी शादियां देखी हैं जैसे एक से ज्यादा बीवी रखी हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करके, इसलिए नहीं कि वो इस्लाम को मान रहे हैं, धर्म परिवर्तन करके एक से ज्यादा शादियां वो कर लेते हैं. तो ये मिसयूज नहीं होता उसको? ऐसा है मैडम, अगर अब हम इस बात को लेकर चलें, हमारे मजहब में जो ये मामला है ये बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा है, क्योंकि वो एक समाज के सामने दूसरी बीवी को बना के अपने रख रहा है. और जो हमारे एक हिंदू समाज में जब वो एक बीवी के साथ में होते हुए, वो ना उसकी बीवी होती है ना वो उसके कुछ होते हैं, वो उसके बावजूद भी वो वहाँ पे जो है उसको रख रहा है, उसका पूरा खर्चा उठा रहा है, उसके बच्चों का खर्चा उठा रहा है. क्या वो हराम नहीं है? वो गलत नहीं है? हिंदू लॉ में 2 शादी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग 2-2 3-3 अपनी जो है साथ में रख रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बना के, वो गलत नहीं है? तो इस पे ओके, तो इस पे मैं आती हूँ. यूसीसी का जो तीसरा प्रावधान है उस पे, यूसीसी में ये भी प्रपोजल है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई है तो उसको रजिस्टर करा ले. आपके पहले देखिए, इसी सरकार का पहले ये था कि लिव इन में रहिए, लिव इन में रहने के बावजूद उस वक्त में ये था कि अगर वो उसको अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकती है, उससे वो अपना खर्चा नहीं मांग सकती. अगर फिर उसके बाद दोबारा ये हुआ कि अगर उससे कोई संतान पैदा होती है तो वो संतान का भी उसका वो हक ले सकती है. आज उसको वो रजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि लिव इन में रह के फिर वो दूसरी शादी का भी वो कर सकता है. मतलब आप इसके खिलाफ हैं? मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज के लिए. अगेन यंग मुस्लिम वुमन, I also oppose live-in relationship because if it is registered, मतलब अभी तो वो live-in में किसी और के साथ है, कल किसी और के साथ आ जाएंगे. ये तो एक एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वुमेन को, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. ओके, आई सी जी. आप हमारे समाज में जो है वो एक प्यार से उसको सबके समाज में उसको कबूल कर रहा है, और उसके बावजूद जो हमारे दूसरे समाज हैं जिसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, वो 3-3 उसके साथ में 2-2 गर्लफ्रेंड उसके साथ में रह रही है, उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है. हमारी दूसरी शादी को लेकर ऑब्जेक्शन है. और देखिए जब पॉलीगैमी होती है बेसिकली, देखिए मैंने न्यूट्रल स्टैंस रखा था, लेकिन बात ये देखिए ना, आप शादी कर रहे हैं, आप उसको भी उतने ही हुकूक दे रहे हैं, उतने ही राइट्स उन्हें भी दे रहे हैं और उन्हें दे रहे हैं. लेकिन क्या लिव इन में क्या हो रहा है? लिव इन में तो आप क्या है, बस एक रजिस्ट्रेशन हो गया. क्या अब वो फैमिली क्रिएट करेंगे, जो उससे बच्चे होंगे, तो वो क्या वो उनको वो वाला राइट मिलेगा? क्या मिलेगा उनको वाला राइट? नहीं, वो कभी भी छोड़ सकते हैं उस चीज को, ठीक है. तो फिर वही एक्सप्लॉइटेशन वाला केस आ रहा है. आई डोंट थिंक सो. तो आपको लगता है ये विरोधाभास है, इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी? क्या समाज के लिए है मैडम? पॉलीगैमी इट इज अलाउड कि वो
पूरे इक्वल हुकूक दिए जाते हैं, इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। ये सिर्फ एक समाज के लिए है मैडम, और कुछ नहीं है। अभी ये ट्रिपल तलाक को लेके हो, चाहे ये यूसीसी को लेके हो, और अब जो आगे की ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी सत्ताधारी पार्टी हैं, वो इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, जो हमें इस चीज के लिए ये महसूस हो रहा है कि एक सिर्फ एक समाज ही ऐसा है जो सब समाज से अलग है। Okay. Let me see if the men here also have their views. सर अपना नाम बताएं। नईम कुरैशी। नईम कुरैशी साहब, ये जो बात यहाँ की महिलाएं कर रही हैं, मैं आपका भी व्यू जानना चाहती हूँ। इस बिल में एक चीज जिस पे कहा जा रहा है वो है पॉलीगैमी को आउटलॉ करने की बात हो रही है। हलाला, इद्दत जैसी जो प्रथाएं हैं उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्मिटी लाने की, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस विल नॉट बी अलाउड। जो आपके धर्म में पर्सनल लॉज में हलाला और इद्दत की प्रोविजंस है, वो कहते हैं एक्सप्लॉयटेटिव है टुवर्ड्स वुमेन। योर व्यूज? Why is it exploitative? I want to answer this question. In fact, I question you back. इद्दत कैसे एक्सप्लॉयटेटिव है, हलाला कैसे एक्सप्लॉयटेटिव है, और पॉलीगैमी क्या है? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आज की डेट में कितने मुस्लिम्स ऐसे देखे जिनकी एक से ज़्यादा वाइफ है? तो ये एक तरह से जो पुराने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, क्योंकि आज इंडिया में एक पॉलिटिकल सिनेरियो बन गया है, और वो कि मुसलमानों को डेमोनाइज करना है, उनको एक तरह से कम्युनलिज्म इतना बढ़ाना है कि उनको साइडलाइन कर देंगे हम पूरी, कि ये लोग ही नहीं, उनको डेमोनाइज जब करते हैं तो गलती निकाली जाती है। जब आप कह रहे हैं कि पॉलीगैमी में आपने कितने लोगों को देखा है जिनकी एक से ज्यादा शादियां हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि विद इन द सोसाइटी, विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी इटसेल्फ, रिफॉर्म इज हैपनिंग, प्रोग्रेस इज हैपनिंग, एंड यू डोंट वांट अ लीगल सॉल्यूशन टू इट, यू वांट मोर ऑफ अ सोशल सॉल्यूशन टू इट? Basically, it's become a social solution. If we talk in the context of India, nobody practices polygamy over here. And who has to practice? They practice in forms of extramarital affairs. And I would say that an honorable parliamentarian of India, I will not name anyone, they converted into, into Islam and then married. People, those have to marry and those have to keep more than one wife, they will find out a solution to it. That is so then what could be possibly the problem if you agree that this is going away, society itself is accepting that this is not something that should be done, then where is the problem if the government says the same thing? No, actually the fact is that people don't have any sort of a problem when the government says about it. The fact is, look, as if we talk about the Uniform Civil Code of Uttarakhand, firstly it's not Uniform Civil Code, because when we talk about uniform, it is said one country, one law throughout the country. Now this bill has been brought only in Uttarakhand, not in the entire country. So rather we should call it a state civil code rather than a uniform civil code. Now it is aimed towards, I would say, it's targeting only one religion. It is targeting personal laws of only one religion. They have excluded all tribals and the other minorities. So this is called that this government is running on a communal line. Now they want to demonize Muslims. And there are 4 laws that we are hearing about, and we have also read in the several newspapers. Polygamy, one is iddat, halala, and adoption. And they also talk about triple talaq. There is one law in the country related to talaq. The union government brought it in 2018. Now, what is Mr. Pushkar Singh Dhami trying to do? Is he going to subside that law? When there is a law already prevalent in the country, I think there is no need to bring any other law related to state in terms of divorce. Okay. Then we talk about iddat. Look, iddat is a scientific provision, and I am talking to a woman. When a woman becomes a mother, it is said that the woman becomes complete. Woman becomes complete, right? And that is why I said that if anybody has to find heaven on this earth, serve your mother. You will find heaven on this earth. Now, if a woman is divorced for reasons unwanted, and if a woman is widowed, like her husband passes away, now just in order to analyze that this lady is pregnant or not, and if she is pregnant and she has conceived a baby, that baby should carry a name of the father. So it's a scientific reason that after 3 menstruations she can marry anyone she feel like, so that it becomes clear that she is not a mother to a child. Halala, is that not exploited? Look, what is halala? I tell you over here. Look, and I think you people have made it exploitative. Now, even, I'm sorry to say, I'm saying it on air, the country is watching. Even the media is demonizing the Muslims and demonizing these traditions. What is halala? A man marries a woman. For reasons unwanted, he divorces that woman. That woman, after performing iddat, marries somebody else. And for reasons unwanted,
if there is a divorce, that woman can come and marry the previous husband or the former husband. But if it is if it is arranged beforehand, if it is arranged prior to the marriage, this system is haram, this system is un-Islamic. What you people or what the country knows about halala is, and I'm being very frank about it, a person divorces his wife, she has to bed with somebody else and then come back and get married to a man. This process is un-Islamic. It is not pious. This is haram in Sharia. All right. And the process what I told, that is the Islamic process. So And if this process which you are calling un-Islamic is outlawed by the government, anybody should not have a problem with that? look, what is outlawed by the country? Halala is outlawed. You're not trying to understand I my point. understood your point. No, no. I If think that I think woman- what you're saying if is that woman- the wrong interpretation the of wrong interpretation. It's so the if wrong that wrong interpretation. interpretation is outlawed, will there be a problem with the community? Look, the community doesn't have any problem as such when it comes to reforms. And everywhere reforms are required. But the fact is that the law of the Almighty is uniform. It doesn't changes. But the law made by the people can change. It required the reform. But the law made by the Almighty does not make a reform. Because that is why we all worship some of the other Almighty. Thank you so much, sir. So the Qureshi family has not really held back. Like I said, it's very difficult for the minority community to come and express themselves, and we found it difficult as well to reach out to them. But this family has come out and laid bare what their thoughts are on the Uniform Civil Code. Yes, they accept that there are some provisions which are being misused, which are being misrepresented, but they are very clear that if a solution has to come, it has to come from within the society, and it cannot be imposed by legal framework as is being tried in Uttarakhand. So you have seen the bill and what is being said in the media about the bill. Your views, why is it problematic for a Muslim woman if the government decides to outlaw polygamy, if it decides to outlaw halala? Where would the Muslim woman face an issue with that? Does anybody in India know what is halala? Does anybody in India know what this UCC is all about? And why is it only concerning Muslims? UCC is going to concern every citizen of India. And it is going to encroach upon the rights of every Indian, whether he's a Muslim or he's a Hindu or he's a Adivasi or whatever. It is only being projected as something which is going to affect Muslims. But Hindus are sleeping. It is going to affect them too, because they have rights in the northeast, they have rights in the south, they have rights at a lot of places in India, in Rajasthan, here and there. Their rights are going to be encroached upon also. Are Hindus going to be happy about it? Okay. So that's one view, that why is this Uniform Civil Code being only talked about in the context of the Muslim women? So ma'am, एक माँ के तौर पर जब आपका जनरेशन शादी की उम्र में था और अब आपकी बेटियों या आपके आसपास के लोगों को एक जनरेशनल चेंज हो गया है, ये ऐसा लोग मानते हैं कि पहले जो मुस्लिम महिलाएं थी वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, पढ़ाई लिखाई का अभाव था, इकोनॉमिक डिपेंडेंस थे, फिर आज की मुस्लिम लड़कियां जो पढ़ लिख कर हर किसी के साथ शोल्डर टू शोल्डर चल रही हैं, उनके साथ ये माना जाता है कि अत्याचार होगा अगर उनका शौहर एक से ज्यादा शादी करे, एक साथ दो तीन बीवियां रखे। इस बैकग्राउंड में अगर सरकार ये कहती है कि पॉलीगैमी अलाउ नहीं हो, एक से ज्यादा शादी शौहर को ना, तो क्या दिक्कत हो सकती है किसी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो जो है, जो कानून बना है वो सभी के लिए होना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, सभी के लिए होना चाहिए ना वो। तो और आज के टाइम में अगर ऐसा है कि भाई एक शादी के बाद में नहीं कर सकते तो कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, मगर सबके लिए होना चाहिए। दूसरा जो सरकार कह रही है इस बिल के जरिए, वो ये कह रही है कि कई मुसलमान महिलाओं को अडॉप्शन का अधिकार नहीं होता है। अगर वो किसी बच्चे को गोद लेती हैं तो उस पे नाम उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का ही रहता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में ये बात कहा जाएगी कि भाई अब हमारे यहाँ जो कानून चला आ रहा है वो हमारी शरीयत का है, हमारी हदीस का कानून है, तो हम लोग तो वही अपने हदीस के कानून को मानते हैं, शरीयत के कानून को मानते हैं, तो जो वो चला आ रहा है हम उसी को मान के चलेंगे। All right. So yes, the government is attempting to bring in a uniform code. There are some aspects of it which people feel is deliberately trying to hit on their personal faith, personal religion. There are some aspects where they feel should be amended by societal consensus and